हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध कुटज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। कुटज चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कुटज किस विधा में रचित है, इसके लेखक कौन है? उत्तर, कुटज निबंध विधा में रचित है, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न, कुटज किस प्रकार का निबंध है, यह निबंध किस पर आधारित है? उत्तर, कुटज एक ललित निबंध है। यह कुटज नाम के एक छोटे से पेड़ पर आधारित है जिसके पत्ते चौड़े चौड़े और बड़े होते हैं और ये हमेशा फूलों से लदा रहता है। अगला प्रश्न, कुटज शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, कुटज का शाब्दिक अर्थ है कुट से पैदा होने वाला। अगला प्रश्न, कुटज मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? उत्तर है, कुटज मुख्य रूप से हिमालय की निचली पहाड़ियों जैसे शिवालिक पर पाया जाता है। अगला प्रश्न, शिवालिक का शाब्दिक अर्थ क्या है, यह कहाँ स्थित है? उत्तर है, शिवालिक का अर्थ है शिवजी की जटा। शिवालिक हिमालय के निचले भाग में स्थित है। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने शोभा निकेतन किसे कहा है? उत्तर, द्विवेदी जी ने पर्वतों तथा मुख्य रूप से हिमालय को शोभा निकेतन कहा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का मानदंड किसे और क्यों कहा गया है? उत्तर, हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा गया है क्योंकि इसने अपनी दोनों भुजाओं से दोनों समुद्रों महोदधि और रत्नाकर को थाम रखा है। अगला प्रश्न, शिवालिक पर किस प्रकार के पेड़ उगते हैं? उत्तर, शिवालिक पर झाड़ झंखाड़ और बेहया के समान पेड़ उगते हैं जो पानी के अभाव में भी हरे भरे रहते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय पंडितों द्वारा सैकड़ों बार कचाड़ा निचोड़ा प्रश्न क्या है? उत्तर है, भारतीय पंडितों द्वारा सैकड़ों बार कचाड़ा निचोड़ा प्रश्न यह है कि नाम और रूप में किसका महत्व अधिक है। अगला प्रश्न, रूप और नाम में किसका महत्व अधिक है और क्यों? उत्तर, रूप और नाम में नाम का महत्व अधिक है क्योंकि रूप की पहचान तो सिर्फ व्यक्ति विशेष तक ही सीमित होती है, जबकि नाम पूरे समाज द्वारा स्वीकृत होता है। अगला प्रश्न, आधुनिक शिक्षित लोग समाज द्वारा स्वीकृत नाम को क्या कहते हैं? उत्तर, आधुनिक शिक्षित लोग समाज द्वारा स्वीकृत नाम को सोशल सैंक्शन कहते हैं। इसके बदले ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोशल सैंक्शन किसे कहते हैं, तो भी हमें यही उत्तर लिखना है कि आधुनिक शिक्षित लोग समाज द्वारा स्वीकृत नाम को सोशल सैंक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा जाता है? उत्तर है, रामगिरी की पहाड़ियों पर जब यक्ष महाराज को मेघ की पूजा करने के लिए कोई फूल नहीं मिला तो उन्होंने कुटज के फूलों से मेघ को अर्घ दिया, इसलिए उसे गाढ़े का साथी अर्थात मुसीबत में काम आने वाला मित्र कहा गया है। अगला प्रश्न, किस मुनि को कुटज भी कहा जाता है? उत्तर है, प्रतापी अगस्त मुनि को कुटज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया, ये पंक्ति किसके लिए कही गई है? पंक्ति से सांकेतिक पात्र कौन है? उत्तर, इस पंक्ति से सांकेतिक पात्र रहीम है। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी का मन किस नाम के लिए व्याकुल है? उत्तर है, द्विवेदी जी का मन उस नाम के लिए व्याकुल है जो समाज द्वारा स्वीकृत किया गया है। अगला प्रश्न, बेहया है क्या या मस्त मौला है? द्विवेदी जी ने किसे बेहया या मस्त मौला कहा है? उत्तर है, द्विवेदी जी ने शिवालिक पर उगे झाड़ झंखाड़ जैसे पेड़ों को बेहया या मस्त मौला कहा है जो कठिन परिस्थितियों में भी हरे भरे रहते हैं। इसी तरह से विपरीत परिस्थितियों का हंसकर सामना करने वाले लोग भी इसी श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका से क्या अभिप्राय है? कुटनी किसे कहते हैं? उत्तर है, कुटहारिका और कुटकारिका का अर्थ घर में काम काज करने वाली दासी है और एक गलत ढंग की दासी को कुटनी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिल्वा लेवी कौन थे? उन्होंने संस्कृत भाषा के शब्दों के बारे में क्या कहा है? उत्तर,
सिल्वा लेवी एक भाषा शास्त्री थे। उन्होंने बताया कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के होते हैं। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप के अलग होने का क्या कारण था? उत्तर, ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप किसी भयंकर प्राकृतिक विस्फोट के फलस्वरूप अलग हुए थे। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञान पंडितों को क्या देखकर आश्चर्य हुआ? उत्तर, 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञान पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बसी जातियों की भाषा और एशिया में बसी कुछ जातियों की भाषा एक जैसी थी। अगला प्रश्न, आग्नेय भाषा किसे कहते हैं? उत्तर है, दक्षिण पूर्व या अग्निकोण में बोली जाने वाली भाषा को आग्नेय भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न, संस्कृत को सर्वग्रासी भाषा क्यों कहा जाता है? उत्तर है, संस्कृत में अनेक नस्ल के अलग अलग शब्द मिलकर समाहित हो गए हैं, अतः इसे सर्वग्रासी भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न, याज्ञवल्क्य कौन थे? अगला प्रश्न, याज्ञवल्क्य कौन थे? उन्होंने अपनी पत्नी को क्या समझाया? उत्तर है, याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि संसार में जहाँ कहीं भी प्रेम है, सब मतलब के लिए है। अगला प्रश्न, याज्ञवल्क्य की बातों का समर्थन करने वाले पश्चिम के 2 विचारकों के नाम बताइए। उत्तर, याज्ञवल्क्य की बातों का समर्थन करने वाले पश्चिम के 2 विचारक हॉब्स तथा हेल्वेशियस हैं। अगला प्रश्न, स्वार्थ कब तक खंड सत्य होता है? उत्तर, जब तक मनुष्य स्वयं को परमार्थ के लिए समर्पित नहीं करता, तब तक स्वार्थ खंड सत्य होता है। अगला प्रश्न, किसकी दृष्टि म्लान हो जाती है? उत्तर है, जिस व्यक्ति का स्वभाव कार्पण्य दोष यानी कंजूसी से उपहत हो जाता है यानी भर जाता है, जिस व्यक्ति के स्वभाव में हद से ज्यादा कंजूसी आ जाती है, उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है। अगला प्रश्न है, सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं, स्पष्ट कीजिए। अथवा एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द्विवेदी जी ने दुख और सुख को क्या कहा है? दुखी कौन है और सुखी कौन है? उत्तर है, द्विवेदी जी ने दुख और सुख को मन के विकल्प कहा है। सुखी वह है जिसका मन वश में है और दुखी वह है जिसका मन परवश में है यानी दूसरे के वश में है। अगला प्रश्न, परवश होने का क्या अर्थ है? उत्तर, परवश होने का अर्थ है दूसरों की खुशामद करना, दांत निपोरना, चाटुकारिता यानी चापलूसी करना और हाँ हुजूरी करना। अगला प्रश्न, जिसका मन अपने वश में नहीं वो क्या करता है? उत्तर, जिसका मन वश में नहीं वो दूसरों के मन की छानबीन करता है, अपने दुख को छिपाने का झूठा दिखावा करता है और दूसरों को फंसाने के लिए चाल चलता है। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने किसे वशी और वैरागी कहा है और क्यों कहा है? अथवा एक और प्रश्न इसमें जुड़ा हुआ है, द्विवेदी जी ने मनस्वी मित्र किसे कहा है और क्यों कहा है? उत्तर है, द्विवेदी जी ने कुटज को वशी और वैरागी अथवा मनस्वी मित्र कहा है क्योंकि यह अपने मन पर सवारी करता है और उसे वश में रखता है, ना कि मन को खुद पर सवार होने देता। अगला प्रश्न, कुटज की तुलना किस राजा से की गई है और क्यों? उत्तर है, कुटज की तुलना राजा जनक से की गई है क्योंकि जिस प्रकार राजा जनक संसार में रहकर सभी सांसारिक भोगों से मुक्त थे, उसी प्रकार कुटज भी संसार में रहकर सांसारिक मोह और स्वार्थ से रहित है। अगला प्रश्न, कुटज हमें क्या संदेश देता है? उत्तर, कुटज हमें उपदेश देता है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यहीं पर कुटज चैप्टर के 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने जो भी डाउट्स हैं उन्हें कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के 2 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।